लोग कहिए बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। कि हमारे बच्चे जो महादलित परिवार, दलित परिवार के बच्चे हैं, वो पढ़ें और अच्छी प्रेरणा लें और आगे बढ़ने का काम करें। और समाज में जो आरक्षण के ऊपर कभी कभी कोई राजनीतिक दल के लोग जो बयानबाजी करते हैं, कुचक्र रखने का आरक्षण के खिलाफ कार्य करते हैं, उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहना है। हम समझते हैं कि देश में कोई दलित व्यक्ति भी, कोई दलित मुख्यमंत्री भी अपने कार्यकाल में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इतना बजट का प्रावधान करने का काम नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के कौशल नगर में, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे बिहार में घूम घूम कर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जो भीम चौपाल लगाया, उसके बाद आज दलितों की बस्ती में दिए जल रहे हैं और हर ओर दिए जलाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, हाथों में तरह तरह की किताबें लिए हुए हैं, ऐतिहासिक बिहार के इतिहास को बता रहे हैं। जो बच्चों की इच्छाएं हैं, आपसी माहौल को, मेलजोल की कहानियां हैं, ये किताबें आप इन बच्चों में क्यों बांट रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? ये इन बच्चों में ये किताब बांट करके, क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो अपने बच्चों के बीच में आकर के किताब बांटने का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव कार्यक्रम में कि हमारे बच्चे जो महादलित परिवार, दलित परिवार के बच्चे हैं, वो पढ़ें और अच्छी प्रेरणा लें और आगे बढ़ने का काम करें। उनको इसके लिए पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम देख रहे हैं पूरे बिहार में दीपावली जैसा माहौल है। आपने पहले ही कहा था कि दीपावली और होली मनाई जाएगी, हर ओर दिए जल रहे हैं। हमने आपके घर के बाहर भी देखा है, दिए जल रहे हैं, हर ओर गलियों में दिए जल रहे हैं। क्या बात है कि इस बार क्यों ऐसा विशेष है? ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हमारे पार्टी ने निर्णय किया कि हर एक दलित बस्ती के वार्डों में, पंचायतों में हम पूरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव कार्यक्रम बनाएंगे। ये एहसास कराना नए जनरेशन को, जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, उनको ये बात का एहसास कराना कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाई से समाज के मुख्य धारा में आने का काम किया है। और मुख्य धारा में आने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हम सबको उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, उनके प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। और समाज में जो आरक्षण के ऊपर कभी कभी कोई राजनीतिक दल के लोग जो बयानबाजी करते हैं, कुचक्र रखने का आरक्षण के खिलाफ कार्य करते हैं, उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आरक्षण को समाप्त करने की साजिश होती है आपको लगता है? नहीं, अब आरक्षण को समाप्त करने की ताकत किसी राजनीतिक दल में नहीं है, लेकिन बयानबाजी लोग करते रहते हैं, कुचक्र करते हैं, संविधान को बदलने का प्रयास करने का कोशिश करते रहते। तो वैसी परिस्थिति के लिए सभी देश के दलितों को संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंतिम सवाल है, अशोक चौधरी सभी में किताब बांट रहे हैं, बच्चों में किताब और मिठाइयाँ दे रहे हैं, तस्वीर हम देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम के माध्यम से। लेकिन आजकल देश में एक अलग माहौल बनता जा रहा है। आप कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात, आप कर रहे हैं महात्मा गांधी की बात। आजकल देश में चर्चा नाथूराम गोडसे क्यों नहीं लगी है? नहीं, ऐसे वही है ना कि विचारधारा अपनी अपनी है। कुछ लोग उस समय भी, जब महात्मा गांधी जिंदा थे, तभी नाथूराम गोडसे जैसी विचारधारा प्रबल थी, तभी तो महात्मा गांधी को मार दिया गया। तो गोडसे की विचारधारा के आगे कौन विचारधारा इस देश में जीतेगी? महात्मा गांधी की विचारधारा, जो मिल्लत, प्यार और भाईचारा की विचारधारा है, जिसको हमारे नेता नीतीश कुमार कहते हैं कि प्यार और मिल्लत से ही बिहार आगे बढ़ सकता है, आपसी भाईचारा से आगे बढ़ सकता है। जो लंबे समय तक पीछे पड़ी हुई जातियाँ थी, उनको मुख्यधारा में जब तक लाएंगे नहीं। भी कहा कि छुआछूत वाले इस बिहार से बाहर निकाला है बिहार को। नहीं, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत काम किया है। हम समझते हैं कि देश में कोई दलित व्यक्ति भी, कोई दलित मुख्यमंत्री भी अपने कार्यकाल में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इतना बजट का प्रावधान करने का काम नहीं किया। देखिए, तो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, हर ओर दिए जलाए जा रहे हैं और अशोक चौधरी कौशल नगर में पहुंचे हैं, जहां पर बच्चों के बीच में मिठाइयां और किताबें बांटी जा रही हैं। तमाम तस्वीरें आपको लाइव स्ट्रीम के माध्यम से दिखा रहे हैं। बिहार में दीपावली जैसा माहौल है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती से पहले पूर्व संध्या पर यह बड़ा कार्यक्रम। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।